गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। आज एक नया टॉपिक पर करंट अफेयर पर डिस्कस करते हैं और यह टॉपिक आगे कोई भी एग्जाम होगा उस एग्जाम में यह पूछा जाएगा। और आपके सामने देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है कि कौन सा टॉपिक है। तो एक पुरस्कार दिया गया है और यह पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह पुरस्कार हमेशा 2014 में भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, फिर एक स्टेटमेंट देकर के आगे चल करके यूपीएससी में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये किसी भी स्टेट का पेपर देंगे या कोई भी आप दे रहे हो पेपर, एसएससी का हो या ऑब्जेक्टिव पेपर हो, आगे अभी जीडी का पेपर होने वाला है या कोई भी पेपर होगा, उसमें जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पुरस्कार सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार है और इस पुरस्कार की शुरुआत 1986 में हुआ और अभी जो दिया गया वो 2025 का दिया गया। हर कल इस पुरस्कार का घोषणा किया गया है और जो दिया गया वह जाम्बिया की एक महिला है, समाज सेवी भी है, मानवाधिकार कार्यकर्ता भी रही है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जो महिला है उनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2025 में यह पुरस्कार उनको दिया गया, फिर 2024 में किनको दिया गया। फिर यह पहला पुरस्कार जब 1986 में डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा था तो यह पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया, फिर 1987 में यह पुरस्कार किसको दिया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब पूरा मैंने डिटेल लिख दी है। यह पुरस्कार कब से शुरू हुआ, इस पुरस्कार में कितना धनराशि दिया जाता है। हाँ, एक दो चीज इसमें ध्यान रखना है आपको है, ये जो पुरस्कार है ना यह भारत सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है। और ये भी याद रखिए जब भारत सरकार के द्वारा यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है तो भारत के प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति कोई भी इसके मेंबर नहीं होते पुरस्कार के डिस्ट्रीब्यूशन में। हाँ, इनके पुरस्कार का जो एक अपना है लिखा हुआ है, मैं अभी बताता हूँ कि पुरस्कार के लिए एक अलग जूरी होता है और उस जूरी में जो वर्तमान समय में है जो अंतर्राष्ट्रीय जूरी रहे हैं वह आपको पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर काम कर चुके हैं। उनका नाम अभी मैं बताऊंगा कि यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह हम लोग शुरू करते हैं। यह पुरस्कार कौन सा है तो आप देखिए लिखा हुआ है द इंदिरा गांधी पीस प्राइज। इंदिरा गांधी, आपको पता है कि भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी जिनको आयरन लेडी के नाम से भी जानते थे और इन्होंने लगभग में 14 वर्ष तक प्राइम मिनिस्टर के पद पर काम की है। 1966 से लेकर के 1977 तक और 1980 से लेकर के 1984 में। फिर इन्हीं के अंगरक्षक जो थे 31 अक्टूबर को इनकी दिल्ली में गोली मार करके हत्या कर दिया गया था और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने थे इनके पुत्र जो थे वो राजीव गांधी। ठीक है, तो आप इतना याद रखिएगा। यह इंदिरा गांधी के संबंध में जो इम्पोर्टेंट है द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 1986 से 2026, क्योंकि अभी 2026 में घोषणा हुआ है लेकिन यह पुरस्कार 2025 का है। तो मैंने 2026 अभी जनवरी चल रहा है मैं ऐड कर दिया हूँ। अच्छा, ये जो पुरस्कार है किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसमें 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको जानना है। एक तो है पीस, शांति के लिए, दूसरा डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण के लिए और तीसरा है डेवलपमेंट, विकास के लिए। पीस, डिसआर्मामेंट, डेवलपमेंट, किसी को मैं हिंदी में भी यहाँ लिख दिया हूँ, शांति, निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1986 में हुआ है। अच्छा, यह पुरस्कार का है, यह पुरस्कार किसके द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, किस क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। यह आप देख रहे हैं कि जो यह पुरस्कृत किया जाता है इसमें आप याद रखिएगा शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। दूसरा किसके द्वारा प्रायोजित किया जाता है यह भी आप याद रखिएगा, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। ये कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि यह पुरस्कार कौन देता है, तो आपको इसमें याद रखना है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। और ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट में जो है जो ज्यूरी बनता है जो डिस्ट्रीब्यूशन का, कुछ आपको समाज सेवा से जुड़े रहते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं, वो भारत के कुछ विशेषज्ञ होते हैं, पत्रकारिता, इन सभी को मिलाकर के बनाया गया है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। और यह जगह कहाँ दिया जाता है तो नई दिल्ली में दिया जाता है। इस इनाम राशि, इस पुरस्कार में कितना इनाम राशि है तो 2.5 मिलियन है। आप 25 लाख रुपया आप याद रख सकते हैं 2.5 मिलियन रुपया में। प्रथम पुरस्कार जो दिया गया 1986 में वैश्विक कार्रवाई के लिए संसद को लिए दिया गया था जो दिया गया। फिर इसमें अंतर्राष्ट्रीय जूरी के एक अध्यक्ष हैं, पूर्व राष्ट्रीय, अभी मैंने बोला ना कि पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है शिवशंकर मेनन कर रहे हैं, तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय जो है जूरी के रूप में जो काम कर रहे हैं पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार काम कर रहे हैं।
और इन्हीं के द्वारा महिला का नाम अभी 2025 के लिए पुरस्कृत किया जाएगा, उनको इन्हीं के द्वारा चुना गया है अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त में। तो आप इसमें याद रखिएगा शिवशंकर मेनन कर रहे हैं। अच्छा, 2025 की विजेता कौन है? ग्रासा मासेल है। आप इसको एकदम नोट ही कर लीजिए, एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ये ग्रासा मासेल जो है किस देश की है? तो जाम्बिया की है। और ये मोजाम्बिक देश की रहने वाली है। अफ्रीकी राजनेता के रूप में प्रसिद्ध है, समाज सेवी के रूप में प्रसिद्ध है और मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है। और यह मोजाम्बिक बहुत इंपॉर्टेंट है अफ्रीका का, और उसी का नाम याद रखना है ग्रासा मासेल को दिया गया 2025। यही करंट अफेयर में आपको टॉपिक है। मैंने पहला पुरस्कार जो बता दिए है संसद वैश्विक कार्रवाई के लिए, और अभी जो वर्तमान में दिया गया 2025 में ग्रासा मासेल को दिया गया। या कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है ना कि कोई पुरस्कार का नाम दे देगा, बोलेगा किस देश से ये बिलोंग करती है या किस देश का ये रहने वाले हैं, तो आपको भी याद रखना है। जैसे 2021 में क्या हुआ था कि 2021 में WTO की एक महिला चेयरमैन बनी थी, तो राजस्थान एसआई में वह देश पूछ लिया था कि वह किस देश की है। देश पूछेगा तो आप मोजाम्बिक याद रखेंगे। अच्छा, यह पुरस्कार जो है मैंने कुछ लिस्ट बना दी है, कुछ पुरस्कार कुछ पर्सनालिटी का इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप नाम याद रखेंगे। कुछ नाम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यह पूरा आपका सामने लिस्ट पर लिख दिए हैं। मैं कब दिया गया है, इससे पहले 2024 में किसको दिया गया, 2023 में किसको दिया गया, 2021 में किसको दिया गया, तो मैं 1986 में मैंने बता दिया पहला पुरस्कार। अब 1987 में देखिए, ये 1987 जो पुरस्कार दिया गया है वो मिखाइल गोर्बाचोव है। और ये मिखाइल गोर्बाचोव कौन है? तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति कहिए या सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति कहिए, जिनको दिया गया है मिखाइल गोर्बाचोव को। कब दिया गया है? तो 1987 में दिया गया है। 1989 में ये आपको यूनिसेफ क्या करता है? बच्चों के लिए यूएनओ का एक संगठन है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल चिल्ड्रंस के लिए आपको काम किया जाता है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, तो उस संगठन को दिया गया 1989 में दिया गया। इसके बाद जिमी कार्टर अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। जिमी कार्टर अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, उनको 1997 में यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप इसमें याद रखिएगा 1997 में जिमी कार्टर फॉर्मर यूएसए प्रेसिडेंट को दिया गया। इसके बाद 1998 में मोहम्मद यूनुस को दिया गया। मोहम्मद यूनुस, अरे ये मोहम्मद यूनुस कौन है? तो आप जब पढ़ेंगे ना तो मोहम्मद यूनुस जो है इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ये अभी वर्तमान समय में बांग्लादेश के अंतरिम प्राइम मिनिस्टर हैं। अंतरिम प्राइम मिनिस्टर इसलिए है क्योंकि पिछले आप देखेंगे पढ़े होंगे 2024-25 में क्या हुआ था, तो वहां पर एक विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह के कारण वहां से प्राइम मिनिस्टर जो थी आपको शेख हसीना, उसको बांग्लादेश छोड़ करके भारत आना पड़ा था। तो वहां पर जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया है, उस अंतरिम सरकार के पीएम है अभी वर्तमान समय में ही है तो मोहम्मद यूनुस। और मोहम्मद यूनुस को लोग इसलिए भी जानते हैं क्योंकि ग्रामीण बैंक के गठन में इनका सबसे बड़ा योगदान है, और इसी कारण इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। तो मोहम्मद यूनुस एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आप याद रखिएगा। 97 में जिमी कार्टर को, 98 में मोहम्मद यूनुस को, और वर्तमान समय में लिख दिया प्रेजेंट टाइम में ही प्राइम मिनिस्टर, अंतरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं बांग्लादेश में। 2003 में यूनाइटेड नेशन के एक कॉफी अन्नान थे महासचिव, उनको यूनाइटेड नेशंस और कॉफी अन्नान कौन रहे हैं? तो आप याद रखिएगा यह महासचिव के पद पर काम किए हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट यूएनओ के। अभी जो यूएनओ का महासचिव है पुर्तगाल देश के हैं प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्राइम मिनिस्टर। तो यह इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। इसके अलावा 2007 में किसको दिया गया? तो यह बिल गेट्स, आपको पता होगा कि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं और ये विश्व के लगातार बहुत दिनों तक ये अमीर भी रहे थे। तो उनकी एक एनजीओ है, उसी का नाम उसी को दिया गया 2007 में, बिल्स एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दिया गया 2007 में। 2013 में एंजेला मार्कर को दिया गया, ये जर्मनी की चांसलर थी, पूर्व चांसलर जर्मनी का एंजेला मार्कर को 2013 में दिया गया, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2014, यह मैं बता रहा था आपको, यह क्वेश्चन 2014 में ही आईएएस में आया हुआ है।
आईएएस के पेपर में पूछा गया है कि 2014 में किसको आपको पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन को दिया गया है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है इसरो को, और इसी के साथ साथ यह क्वेश्चन यूपीएससी में आ भी चुका है। 2017 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब मनमोहन सिंह हमारे बीच है नहीं, उनके भी 1-2 साल पहले डेथ हो चुका है, तो आप याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह को इसलिए भी लोग याद करते हैं क्योंकि 1991 में जो भारत में क्राइसिस था, उस क्राइसिस से निकालने में डॉक्टर मनमोहन सिंह का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। और उन्हीं के द्वारा और राव मनमोहन मॉडल चलाया गया था। उस समय प्राइम मिनिस्टर जो थे पीवी नरसिम्हा राव थे, दोनों ने मिलकर के आर्थिक उदारीकरण शुरू किए, एलपीजी शुरू किए। उसके कारण प्राइम मिनिस्टर का को ये उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान। इसीलिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है भारत में आर्थिक उदारीकरण के जनक किसे कहा गया है? तो आप याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। इनको 2017 में दिया गया। फिर 2021 में प्रथम एनजीओ है, एनजीओ का मतलब क्या हो गया? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गैर सरकारी संगठन है, जिनको दिया गया। 2023 में 2 व्यक्ति को दिया गया, एक फिलिस्तीन के हैं अली अबू अवार्ड, और दूसरा है वो ब्रिटेन के डेनियल ब्रेनबॉय, इनको दिया गया है, आप याद रखिएगा। और ये दोनों को एक साथ दिया गया 2023 में। इन दोनों का खास करके काम है, आपको शांति के क्षेत्र में इन्होंने काफी काम किया है, इसीलिए इनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2024 में यह पुरस्कार दिया गया है चिली के पूर्व राष्ट्रपति। चिली आपको पता है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है चिली, और सेंटियागो इसकी कैपिटल है, राजधानी है। और चिली से हमेशा देखिएगा एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जब भी आप पढ़ेंगे तो चिली के ही आपको है खास करके एक आटाकामा डेजर्ट है, जो विश्व में कहा जाता है कि सबसे कम बारिश कहाँ होता है, तो आटाकामा डेजर्ट में होता है। तो इसलिए चिली के पूर्व राष्ट्रपति है मिशेल बचलेट को दिया गया है, और यह 2024 में दिया गया। और 2025 का मैंने आपको बता दिया ग्रासा मार्शल को। आप कुछ याद रखेंगे, मान लो आज के डेट में क्या है कि एग्जाम में एग्जामिनर क्या कर रहा है, कुछ अवार्ड को बीच से उठा लेता है और पूछ देता है कि इनको मिला है या नहीं मिला है, तो आप इसे याद रखिएगा। इसी तरह मैंने जब आपको पढ़ाए होंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार में भी आपको 15 से 17 नाम आपको बताए होंगे कि 1958 में किसको दिया गया, 1959 में किसको दिया गया, 1963 में किसको दिया गया, 1965 में किसको दिया गया, 1971 में किसको दिया गया। लिस्ट में यदि आप याद रखेंगे तो कल कोई एग्जामिनर कोई क्वेश्चन 20 से भी आपको उठाता है तो आप उसे सही कर लेंगे, और आपका जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। इसीलिए मैं कुछ जब भी अवार्ड के संबंध में, पुरस्कार के संबंध में आपको बताता हूँ, आप लोगों के पास में जो लाता हूँ, उसमें कम से कम 8 से 10-12 नाम जरूर लिख देते हैं, ताकि एग्जामिनर यदि क्वेश्चन घुमाए भी तो आप उस क्वेश्चन को सही कर ले। और ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।